अब अक्सर ये देखा गया है कि जो बुक्स है ना, बुक्स उनके अंदर इजाफी चीजें दे दी जाती हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन उठाएंगे तो उसके अंदर जो है अमेंडमेंट्स पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये इजाफी आर्टिकल्स डाले हुए हैं। तो उनका मकसद जो है वो ये होता है कि ये जो बुक पब्लिश की जाती है, एक तो इसका साइज जरा हैवी हो जाए, कि देखने वाले को लगे कि यार मतलब क्या बात है, इसके अंदर तो बड़ा ही बेहतरीन और बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक हो गया। दूसरा उसका मकसद ये होता है कि चूंकि बुक दोबारा बार बार पब्लिश नहीं होती है, छापी नहीं जाती है, तो एक ही बार उसके अंदर सारी चीजें डाल दो, ताकि कल कला को अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो हमारी बुक जो है वो सेल होती रहे, इसकी सेल ना रुके। कि सिलेबस जो भी आए, नई आने वाली चीज जो भी हो इसके अंदर ऐड हो, ताकि हमारी बुक जो है वो लास्ट जो एडिशन हो वो जाया ना हो, ठीक हो गया। ताकि वो सर्कल में रहे और सर्कुलेट करती रहे, ये जो है वो थोड़ा सा होता है। तो आप लोगों ने इजाफी चीजें जो है वो नहीं, अक्सर लोग मैसेजेस या कॉल्स करके पूछ रहे होते हैं जी कि फलां चीज भी कर लें, फलां चीज फलां बुक में दी गई है। मैं आप मतलब सब लोगों से मैं फिर यही कहता हूँ कि यार आप लोगों ने अगर अपनी चॉइस से करना है तो आप लोग जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने टू द पॉइंट स्टडी करनी है और आप लोगों ने पास होना है जस्ट, तो फिर आप लोग ऐसे करें कि जो टू द पॉइंट जो चीजें हैं जो मेंशन्ड हैं, जो सिलेबस प्रोवाइडेड है एचईसी की जानिब से, उन्हीं चीजों को रीड आउट करें, थोड़ी सी हैं, और अपनी जो है वो जान बख्शी करवा लें इस लॉ गेट वाले अजाब से। तो थोड़ा सा ये है। बाकी ये है कि अब हम इसको इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं जी। कि वैसे को यहाँ तक किसी हमारे नए या पुराने मेंबर का कोई सवाल हो तो अभी कर लें, ताकि फिर हम इसको शुरू करें और जल्दी से खत्म करें। फिर जो है हर बंदे के पास अपना अपना जी होगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर, ये डेली हमारी क्लास हो रही है, तो शेड्यूल इसका मुझे अभी तक नहीं पता चला कि डेली कौन सा सब्जेक्ट और कैसे इसकी तकसीम की गई है। क्योंकि सर देखिए, हमारे पास अगर देखा जाए तो 25 दिन है। 24 को हमारा टेस्ट होना है सर। देखें जी अल्मास साहब, अर्ज जो है वो मेरी ये है कि हम सर हुक्म करें प्लीज। जी जी, हम तैयारी पिछले 2-3 माह से कर रहे हैं, हो गया जी। तो नए आने वाले जो मेंबर्स होते हैं हम उनको खुले दिल से वेलकम भी करते हैं, और उनको हेल्प आउट करने की भी कोशिश करते हैं जहां तक हमसे हो पाता है। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप लोग भी हम लोग भी हर चीज को छोड़ के, तो वो मतलब कि अगर कोई लास्ट डे पे आ रहा है या लास्ट वीक में आ रहा है या लास्ट मंथ में आ रहा है, तो देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। हम जो पीछे से हर एक लफ्ज को जब हम पढ़ के आ रहे होते हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की रूटीन है वो ये है कि इवन के आप लोगों को अगर कोई काम असाइन किया जाए तो आप लोग जो है उसका एक लफ्ज भी नहीं पढ़ते। कोशिश यही होती है कि क्लास के अंदर जो भी कोई पढ़ा रहा है तो वो खुद से ही आपको लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ा दे, तब तो है ठीक। तो ये बड़ा मसला आता है। अभी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सिलेबस को तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको पर्सनली क्रैक करवा देता हूँ। लेकिन ये मैं नहीं मतलब कर सकता कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, वो नहीं हो सकता। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अच्छा जी ठीक है आज आपने यहाँ से यहाँ आर्टिकल्स रीड करने हैं कि बस हो गए। इसमें से अगर आपको मसला होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको जो है वो बताता हूँ या समझाता हूँ, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे बैठ के लाइन बाय लाइन रीड करें और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि आखिरी मंथ के अंदर सिलेबस कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर पुराने मेंबर यहाँ पे बैठे हैं तो गालबन हमको 2-3 माह से जो है वो हर सब्जेक्ट की हमने थोड़ा थोड़ा तैयारी की है और उनको क्रैक करने की कोशिश की है। अगर आप लोग सिलेबस को क्रैक करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो फिर हम इसका शेड्यूल चेंज करना हमें पड़ेगा। मैं फिर आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा। फिर ये है कि 2-2 3-3 दिन हम देते हैं हर सब्जेक्ट को, ठीक हो गया जी। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर सिंपल ये होगा कि हर बंदा रीड आउट करेगा फिर पूरी नीयत के साथ। यहाँ पे फिर नीयत के साथ आप लोग पढ़ते भी नहीं है, माजरत के साथ ये होता है कि यार ठीक है समझ लेंगे। वो फिर इस तरह से है कि या तो आप लोग फिर अपने सर थोड़ी सी चीज लें, फिर जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट है आप उसको रीड आउट करें, जहां से आपको समझ नहीं आती है आप लोग एक कॉपी पैड ले लें, उसके ऊपर आप राइट डाउन कर लें। यहाँ पे मैं आता हूँ घंटे के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, जब तक आप लोग कहेंगे, ठीक है। वहां पे आप लोग बारी बारी हर बंदा अपना क्वेश्चन पुट करता चला जाए,
और मैं आप लोगों को समझाता चला जाऊं कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। इस तरह से तो हम कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी लाइन बाय लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, हम क्यूएस को पढ़ रहे हैं, पीछे सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। हमारे दो सब्जेक्ट रहते हैं, क्यूएसओ और एक सीपीसी। ठीक हो गई। सीपीसी हमारा यहीं पे मेंबर है रिजवान, हमने उसके जिम्मे की हुई है, वो पढ़ाएंगे एंड पे अभी जैसे ही हमारा क्यूएसओ खत्म होता है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आप तमाम मेंबर्स इस बात पे राजी होते हैं कि हाँ जी हमें क्रैक करना है सिलेबस को पेपर से पहले, फिर आप लोगों को खुद से थोड़ा सा हेडेक फेस करना पड़ेगा, रीड आउट करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक हो गई जी। खुद से जहां से समझ नहीं आएगी वहां से आप मीनिंग्स चेक करेंगे, आप उसका उर्दू चेक करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जरा सर दर्द करेंगे ना अपना। फिर भी आपको नहीं आएगा, रात को आप लोग आएंगे, हम 9:45 से ऑनवर्ड अवेलेबल होते हैं। 9:45 से तब जान छूटती है आप लोगों की या मेरी, जब आप लोग या मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि ठीक है आज काफी काम हो गया। ठीक हो गया जी। जी ठीक है सर, बस हाँ जी। इसमें शेड्यूल। जी शेड्यूल जी एक, सर। मैं एक कॉल सुन लूँ एक सेकंड माजरत के साथ जस्ट। ओके सर, ओके। जी माजरत, मैं बैक हो गया हूँ तो। कोई बात नहीं सर। सर हाँ आप यूट्यूब पे लेक्चर हैं, मौजूद हैं प्रीवियस? अगर सर जी। हम क्योंकि रीड आउट नहीं कर सकते और हमारे पास टाइम भी कम है, अगर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे तो सर वहाँ से फिर हेल्प आउट ले लें। वहां से हो सकता है जी। देखिए हम देखिए, एक मसला पता है क्या होता है जी, मसला ये होता है जी सर। अगर हम 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास अभी लेंगे ना, तो आप लोग यहाँ पे अटेंड जी सर।
ठीक हो गया जी। लेक्चर सुनते हुए कोई भी अटेंटिव नहीं होता, मैं तो पता नहीं, मैं तो सो जाता हूँ, मैं तो नहीं सुन पाता रिकॉर्ड। ठीक हो गया जी, मैं तो 8 से 10 मिनट से ऊपर नहीं सुन पाता, यही मसला है। इसलिए क्लास का और क्लास में आने का आप लोगों को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अटेंटिव हो। अच्छा रिजवान, अब आप सर बताएं, यहाँ पे राहिला आप हैं, शबीना आप हैं, जाहिद आप हैं, अब बताएं कि सिलेबस क्रैक या ऐसे ही वन बाय लाइन पढ़ना है, अब आप लोग बताएं, क्योंकि अभी अब फाइनल स्टेज पे हैं हम। आज डेट क्या हो गई है, 24-25 जून, क्या है, 25 जून है आज। जी सर 25 है सर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं कह तो और पीपीसी को लाइन बाय लाइन पढ़ने के हमारा 40 मार्क्स तो इन्हीं दो सब्जेक्ट पे ही कवर हो जाता है। ऐसे ही है, उसके ऐसे बाद ही जो डेज रहेंगे वो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट कर लेंगे। है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखें कि अब लाइन बाय लाइन अब दो तरीके हैं, ठीक है जी। एक है लाइन बाय लाइन आप लोगों का पढ़ना, एक है लाइन बाय लाइन मेरा पढ़ना। अच्छा जी, जब मैं लाइन बाय लाइन जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ ना, या मैं पढ़ूंगा, उसके अंदर टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि चीजें मैं समझाऊंगा। समझ रहे हैं बात को। अब वो आपको ऑलरेडी आती है या नहीं आती है, मैंने हर एक आर्टिकल पे 10 से 15 मिनट या 5 मिनट या जितना भी, वो लगाना ही लगाना है। अब अगर टाइम सेव करना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, हमारा नुकसान भी ना हो, हमारा टाइम भी बच जाए, तो उसकी सूरत ये निकल सकती है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग खुद से पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को देता हूँ एक असाइनमेंट। ठीक हो गया जी, आप उसको सीरियस अंदाज में होके बाकी चीजें आप पढ़ें, जो मर्जी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आर्टिकल 66 टू आर्टिकल 89 तक आप पढ़ के आएंगे। ठीक है जी, आप आर्टिकल 66 टू 89 उठाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं फिर। ठीक हो गया जी, फिर सीधी नीयत से पढ़ते हैं कि यार ये हमने तैयार करना है। आप लोग उसको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद अगर वो आप लोगों से तैयार हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% हो जाएगा, डेफिनेटली उसमें 70% चीजें आपको समझ में आएंगी, 30% रह जाएंगी। फिर हम रात को क्लास में बैठ के उनको डिस्कस कर लेंगे, ऐसे हम स्पीडली बढ़ सकते हैं। जैसे ही हमारे ये दो सब्जेक्ट कवर होते हैं, फिर हम दोबारा से अपने रिवीजन में चले जाते हैं, टेस्ट में चले जाते हैं। एक तो है वो तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ठीक है जी, यहीं पे हम लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाता हूँ। ये ऐसे ही सीपीसी भी काफी लेंथी है, वो भी 10 से 15 दिन वो खा जाएगी। और अभी क्यूएसओ जो है, ये भी हमारा मतलब कि जो रूटीन है, ये भी एट लीस्ट एक हफ्ता हमारा ले जाएगा। तो अब आप लोगों ने देखना है, जैसे आप लोगों ने कहना है वैसे चल लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है जो। सर आप हमें असाइनमेंट देना, हम वो पहले खुद कर लिया करेंगे, फिर आपसे अगर कुछ बस जी एक्चुअली मैं, जो हुक्म हाँ जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी यही चाह रहा हूँ। जी जी। जी अस्सलाम ठीक है वालेकुम सर, सर। जैसे हाँ जी, सर वालेकुम सलाम आप जी वाला रिजवान। तरीका, जी जी रिजवान सर आप सर बोलिए। आप वाला तरीका, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी रिजवान। सर आप वाला तरीका सबसे बेस्ट है सर। दूसरी बात यह है कि हमारे सर इन दो सब्जेक्ट हैं भी काफी मेन, क्योंकि जी सर बिल्कुल। देखिए ना 40 नंबर ये है, और अगर 40 नंबर हम कवर कर लेते हैं हाँ तो जी, आगे पास होना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है सर। हाँ जी, ऐसे ही दूसरा है। सर, अगर आप वाली बात ठीक है, हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं जिस तरह आपने सर 65 से लेके 80 तक बताया है कि आप हाँ रीड जी, आउट कर लें सर। हाँ जी इसका बिल्कुल। सर ये है कि भाई आप थोड़ा सा, हम रीड आउट कर लेंगे एक दिन, अगले दिन आप थोड़ा सा बस इनकी जिस तरह ये पढ़ा है जी 66 आर्टिकल इन द सिविल केसेस करेक्टर टू बी प्रूव्ड कंटेक्ट, इस तरह सर हाँ आप जी, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दे के, इस तरह हम जो हमें मसला होगा हम बता देंगे, नहीं तो आप हाँ थोड़ा जी, थोड़ा जैसे ओवरव्यू अब, दे के पाँच हाँ जी मिनट में। इतनी सी बात मैं बता दिया करूंगा। जैसे आर्टिकल 66 हमें ये कह रहा है कि यार अगर ना किसी बंदे ने को केस फाइल किया हुआ है, तो वहां पे आप जी उसके सर। कैरेक्टर के बारे में सवाल नहीं उठा सकते, वो इररेलेवेंट है। ठीक होगा जी, उसका कैरेक्टर बिल्कुल। कैसा भी है, वो क्रिमिनल है या नहीं है, इट डजेंट जी मैटर। सर। इतनी इतनी सी जी बात सर। पे चले जाएंगे, ये आप लोगों को तब समझ में आएगी जब आप लोगों ने खुद से रीड आउट कर रखा होगा। अब एक फिक्रे में मैंने इस पूरे आर्टिकल को समो दिया है। अब जब तक आप खुद से इसको पढ़ा हुआ आप लोगों ने नहीं होगा, या आप लोग खुद से इसको नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप लोगों को इस बात की समझ यहाँ पे नहीं आएगी ऐसा।
मैं यही चाह रहा हूँ रिजवान कि हम ऐसे करते हैं। अच्छा, उसका फिर फायदा कि मेरे पास बचेगा टाइम। ठीक हो गया। अब वो मतलब रिजवान आपने देखा होगा कि लास्ट जो हमने सेशन लगाया उसके अंदर मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था, तुम टेस्ट भी और मतलब सारा सारा दिन और जिस तरह से भी मैनेज होता था। अब वो थोड़ा सा मसला ये चल रहा है कि मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ घर की, मैं थोड़ा सा उधर बिजी होता हूँ, फिर जो मेरा टाइम बचता है वो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो खा जाती है। वो एलएलएम सर पे चढ़ा हुआ है, वो कॉन्फ्रेंसेस हमें अटेंड करवाते हैं, वो पत्नी हमसे क्या कुछ करवा रहे हैं, समझ से बाहर है मामला। तो मैं ये चाह रहा था कि इस जरिए से ना मुझे बचेगा टाइम। अब यकीन करें, टेस्ट बना पड़ा है, इतना सा टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूं। वो डेली मैं कहता हूँ यार मैं करता हूँ, कल कर देता हूँ। इसका फिर ये होगा कि यहाँ पे जो 2 घंटे हम रात को 3 घंटे 2.5 घंटे लगाते हैं ये बचेंगे। इसमें मैं टेस्ट भी प्रिपेयर करके शेयर कर सकता हूँ आपसे। अच्छा, इसमें हम घंटा रख लेंगे क्लास वाला भी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो आप लोगों को खुद से पढ़ने की आदत पड़ेगी, और सबसे जो है मेन बात वो ये है कि जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये होगा ही नहीं। ठीक होगा जी। अच्छा जी, वो जो भी जिस बंदे को भी जिस आर्टिकल में मसला होगा, चाहे किसी को सारे ही समझ में ना आए, ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको एक ही सवाल करना है। चाहे किसी को सारे समझ में नहीं आएंगे, फिर हम उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके वो सारों को हम कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अब आप लोग इसको कैसे क्रैक करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि हम ऐसे करते हैं, वन इसके जरिए से हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और टेस्ट सेशन भी हो जाएगा, और ये इंतहाई सूटेबल रहेगा कि आप लोग खुद से करें इसको। ठीक हो गया जी। मैं आप लोगों को सुपरवाइज करता हूँ, जहां से आपको जहां से समझ नहीं आएगी आप लोग राइट डाउन उसको करके, ठीक हो गया जी, रात को जैसे ही हमारी क्लास होगी हम उसको यहाँ पे बैठ डिस्कस कर लिया करेंगे। मेरे पास जो टाइम बचेगा उसमें हम टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया करेंगे। मैं आप लोगों को शेयर कर दिया करूंगा, जिसके पास जो वक्त टाइम स्पेयर हुआ करेगा वो तब उसको अटेम्प्ट कर लिया करेगा। मेरी पर्सनल सजेशन ये है। बाकी आप लोग हैं और काफी टाइम से हम इंगेज हैं, तो यहाँ पे सब ही आप लोगों को जो सूटेबल लगे वो मुझे बता दें, तो हम उसी तरीके से चल लेंगे। सर मेरे ख्याल में तो बेस्ट है, बाकी दोस्तों से और सिस्टर से पूछ लें जिस तरह उनको अच्छा लगे सर। हम तैयार हैं सर, सजेशन आपकी बेस्ट है सर, हम तैयार हैं इंशाल्लाह। इससे ये होगा सर, टेस्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी हमारी, दोनों काम हो जाएंगे सर। अगर जिस तरह हम पढ़ रहे हैं सर इस तरह तो सिर्फ पढ़ सकेंगे, टेस्ट फिर बाद में बड़ा इशू बन जाएगा। टेस्ट भी देना है सर, जब तक पढ़ के सिर्फ और प्रैक्टिस ना हो ना सर, हाँ वो जी, फिर मसला करता है काफी बिल्कुल ज्यादा। ऐसे ही है रिजवान, आपकी बात ठीक है। प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉक टेस्ट का जो मेन मकसद होता है वो होता ही आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है आने वाले टेस्ट के लिए, कि आप लोग खुद को टेस्ट करके इतने खुद को प्रिपेयर कर लेंगे, जब आप लोग उस टेस्ट के अंदर जाके 24 जुलाई को बैठे तो आपको फील ही ना हो कि आपके ऊपर प्रेशर ही ना आए। मेन मकसद है आप लोगों का जो प्रेशर है उसको रिलीज करना। ठीक हो गया जी। उसको आप लोगों को रिलीव करना ताकि आप लोग जो है उस हवाले से इजी रहें। अच्छा, अब इसका जो सूटेबल है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। राहिला आपकी, बिया आसिफ आपकी, अलमास यहाँ पे हैं, रिजवान हैं, सायरा शाह हैं, शबाना ने हमें शायद ये नहीं हमारी मेंबर हैं, शबीना आप यहाँ पे हैं, आपके मैसेज में रीड कर रहा हूँ, जाहिद आप हैं। अब आप लोग जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। मुझे उस मिल जाएगा, मैं टेस्ट प्रिपेयर कर लिया करूंगा और आप लोगों को सुपरवाइज कर लूंगा। अब अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो वो डेफिनेटली थोड़ा के लिए मुझे इशू नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, मैं तो इसलिए आया हूँ आज आर्टिकल 6 से हमने ऑनवर्ड। लेकिन अगर आप लोग कहते होते हैं तो फिर हम दूसरा तरीका अपना लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितनी भी एकेडमीज काम कर रही हैं इस वक्त, ठीक हो गई जो सो कॉल्ड, मैं तो उनको बोलूंगा अच्छा वो जो 20 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या वो 48 घंटे के अंदर वो क्या वो सिलेबस आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, वो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो 1 महीने के अंदर अगर वो कहते हैं हम सिलेबस कवर करवा रहे हैं तो वो कैसे करवा रहे हैं।
आप लोग अगर इन टच करें तो वो आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहे, वो आप लोगों को काम दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, करना आप लोगों ने खुद ही है, सुपरवाइज वो आप लोगों को कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। या फिर वो आप लोगों को अपने कोई नोट सेल आउट कर रहा है, कोई अपनी बुक सेल आउट कर रहा है, कोई अपने लेक्चर सेल आउट कर रहा है, मतलब वो इस तरह से मतलब है। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ठीक है जी, सुपरवाइज मैं आप लोगों को कर लेता हूँ, ठीक है। जहां से समझ नहीं आएगी वहां पे दूसरा टेस्ट जो है वो इन 24-25 दिनों में 12-15 टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो मुझे तो ये सूटेबल लगेगा, बाकी जैसे आप लोगों की मर्जी, अब आप लोग बता दें। सर जैसे इम्पोर्टेंट जी टॉपिक हैं हमारे पास, हाँ जी, जैसे करेक्टर व्हेन रेलेवेंट और प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, हाँ जी, एग्जामिनेशन हाँ जी। एग्जामिनेशन सर ये अगर हम लाइन बाय लाइन कर लें तो बेस्ट हो जाएगा। बाकी देखिए फिर हम जी जी, खुद ही ये जी जी क्यूएसओ जो है ना, क्यूएसओ ये सारे का सारा ही लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला है, ये मैं मान। जी सर। सीपीसी भी लाइन बाय लाइन पढ़ने, लॉ जो है ना ये सारे का सारा लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर से चीजें निकालनी है आप लोगों ने। अब देखें जी, मैं आप लोगों को कहता हूं कि कल का आप लोगों का काम है कि आर्टिकल 66 टू 89 आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे। ठीक हो गया जी। और कल जी सर। इससे पहले या बाद में मैं आप लोगों को एक टेस्ट जो मैंने तैयार किया हुआ है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अच्छा, आर्टिकल 66 टू 89 जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ इस इन आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारी बेशुमार ऐसी चीजें मिलेंगी जिनके आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक हो गया जी। चाहे वो ओरल एविडेंस है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अला बला जो भी इनके अंदर है, हर आर्टिकल की हर लाइन का जो एक नया मतलब निकलता है। ठीक हो गया जी। वहां पे जब हम कल इसके अंदर दोबारा से आप लोग या मैं आप लोगों को ज्वाइन करूंगा, हम फिर सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन जो आप लोगों का क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप 2 से 4 क्वेश्चन पुट करेंगे, बी आसिफ करेंगे, अलमास साहब यहाँ पे करेंगे, रिजवान को किसी चीज की समझ में नहीं आएगी। अच्छा, फिर ये है कि इस तरह से मिलजुल के सब लोगों की सब चीजें ही क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ओरल एविडेंस क्या है। ठीक हो गया जी। अब जुबानी शहादत। ठीक हो गया जी। अब जब यहाँ पे बैठ के हम जुबानी शहादत को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके बहाने यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबको भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे रिजवान अगर कोई क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल जी, क्या क्रिमिनल केसेस के अंदर जो हमारा कैरेक्टर है, बैड कैरेक्टर, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी, आ भी जाता है, आया भी है। अच्छा जी, यहाँ, रेलिवेंट। हाँ जी, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे जी कि रेलिवेंट है लेकिन वो चंद एक सूरतों के अंदर है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है। किन सूरतों के अंदर है? सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई के अंदर। ठीक हो गया जी। यानी कि आप अगर रिप्लाई कर रहे हैं, आपके ऊपर आपके जो कैरेक्टर है उसके ऊपर कुछ बात की गई है कि आप एक्चुअल क्रिमिनल हैं। ठीक हो गया जी। तो आप वहां पे अपना रिप्लाई सबमिट करवाते हैं कि मैं एक्चुअल क्रिमिनल नहीं हूं, ना ही मेरे ऊपर कोई एफआईआर है, मैं इस हवाले से मतलब बिल्कुल ही क्लीन हूं। तो देन इट इज रेलिवेंट। रिप्लाई के अंदर जब आप जा रहे हैं तब रेलिवेंट है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है। जैसे अभी आर्टिकल 66 हम देख रहे हैं, सिविल केसेस के अंदर कैरेक्टर जो है वो बैड कैरेक्टर या गुड कैरेक्टर, इट इज नॉट जो है वो रेलेवेंट। ठीक हो गई। इस तरह करके चीजें वन बाय वन, जहां जहां जिस जिसको जो जो कमी होगी वो क्लियर होती चली जाएगी, स्पीड भी बढ़ेगी। तो मैं इसी चीज को सजेस्ट करूंगा। जी ठीक है सर, बिल्कुल बेहतरीन ये शेड्यूल है सर। इसके जरिए से ये है। दूसरा सर जी जी, दूसरा सर ये कि जो आपने बैच टीम में आपने ना एमसीक्यू जो होते हैं वो एक बार है ना हल जी जी, करवा देते थे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, उस कंसेप्ट भी उससे बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। अगर ये भी सिलसिला किसका रखेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा आगे हाँ आपके जी, लिए जैसे आप कहें। ठीक है, ठीक है, है? वो इस तरह से है, वो बिल्कुल ऐसा हुआ है। इस बार डायरेक्ट मैं मैसेजेस, सॉरी, चले जाओ मम्मा। एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं उनको ना रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, मैं उनको समझा नहीं पा रहा, कुछ शेड्यूल इस किस्म के मतलब के बन रहे हैं। हालांकि मुझे खुद अब 2 कैटेगरियां होती हैं स्टूडेंट्स की, एक वो होते हैं जो सिर्फ एमसीक्यूज को पढ़ के उसको पिक कर लेते हैं, एक वो होते हैं
जो मेरी तरह होते हैं, जो चीज़ों को जल्दी पिक नहीं कर पाते, उन्हें कोई जब तक समझाने वाला ना हो तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो रहती है। बेसिकली बैच 3 के अंदर या बैच 4 के अंदर भी, इवन बैच 1 और 2 के अंदर तो मैंने हर लेक्चर ही वो मतलब हर एमसीक्यू को बड़ा डिफाइन करके, बड़ा उसकी डेप्थ के अंदर जाके, मॉक टेस्ट के अंदर भी जब मैंने आंसर कीज दी हैं उसके साथ मैंने बिल्कुल क्लियर उनको हर एक लाइन को ना, हर क्वेश्चन को समझाया है। यार ये अगर क्वेश्चन ऐसे आया है तो बिल्कुल सर। ठीक हो गया। उसका फायदा ये होता है कि जो चीजें हैं, मोस्टली जो सुनी हुई चीजें हैं तो वो ज्यादा याद रह जाती हैं। ठीक हो गया जी। तो अभी लेकिन बैच 3 वाला ना, वो आपका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा, उसमें हाँ जी बहुत वो हेल्प मिली हाँ मुझे। जी वो उसके अंदर ये है कि अच्छा मतलब ये होता है कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे जैसे होते हैं, जो चीज को पढ़ के पिक नहीं कर पा रहे होते जब तक उनको कोई समझाए नहीं। तो वो थोड़ा सा मैंने वो उन लोगों के लिए एफर्ट की हुई है, हालांकि वो बड़ा मुश्किल काम है। 20 से 25 मिनट अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो अच्छा खासा आपका टाइम भी लगता है और वो अच्छी खासी आपकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी टेस्ट हम रख रहे हैं उसका फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि मैं उनको 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चन होगा उसको एलेबोरेट भी कर दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को उन क्वेश्चंस की भी समझ आ जाए अगर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। दूसरा बिल्कुल सर, और उसके अंदर उसके 2-3 सवाल जो होते हैं ना, सॉल्व हो जाते हैं एक ही एमसीक्यू के अंदर। जी, एक ही एमसीक्यू उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसके साथ जो मिलते जुलते एमसीक्यूज होता हूँ वो भी बता देता हूँ कि यार इसके साथ ये चीज भी है, ये चीज भी मिलती है, ये चीज भी मिलती है। वो बहुत हेल्पफुल है और उससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है, नो डाउट। तो हम उसी तरफ इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं। तो आज क्या अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो आर्टिकल 66 to 89 ठीक हो गए जी। ये आप लोगों की असाइनमेंट में आप लोगों को हैंड ओवर कर देता हूँ। कल इंशाल्लाह 9:45 पे हम मिलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को 50 नंबर का एक टेस्ट सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया जी। वो अब आप लोगों पे है कि आप फौरन से अटेम्प्ट करते हैं या थोड़ा सा जो आप उसको डिले करते हैं। लेकिन डिले से मुराद ये नहीं है कि आप 4 दिन या 2 दिन या 1 दिन उसको देखें नहीं, यानी कि आप क्लास के बाद या सुबह उठ के आप उसको कर लें, लेकिन उसको फिर करना जरूर है। ठीक हो गया जी। 1 बाय 1 हम इस तरह चल लेते हैं टेस्ट की सूरत में भी, और साथ में आप लोग खुद से रीड आउट करना शुरू कर दें इन आर्टिकल्स को। जहां से समझ नहीं आएगी आप लोगों ने, एक कॉपी पेंसिल हर बंदे के पास है, वो जिस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी नोट करता रहेगा। ठीक हो गया जी। खुद से समझने की कोशिश करें। असल में मसला ये है कि आप लोगों को खाली मछली पकड़ के नहीं देनी, मछली पकड़नी कैसे है ये भी तो सिखाना है। समझ रहे हैं आप? जब तक अब आप लोग खुद से थोड़ा सा एफर्ट नहीं करेंगे तो तब तक फिर मसला। मैं तो 24 जुलाई तक हूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद आप लोग मतलब अपने अपनी बार्स में जाएंगे, मैं नया बैच पकड़ूंगा, नए लोग आएंगे, फिर नए चेहरे होंगे, यहीं पे मैं हूँगा वहीं पे वो होंगे, उसके बाद वो लोग जाएंगे, इस तरह करके। तो मैं तो हमेशा तो नहीं हूँ ना समझाने के लिए। मसला ये है कि और जब आप लोग बार्स में जाते हैं तब आपको कोई भी नहीं समझाता, इवन के बुक्स को वहां पे बुक्स का तो कंसेप्ट ही नहीं है। पढ़ना छढ़ना आप लोगों ने खुद ही पढ़ता है, तब आप लोगों को मसले मसाइल बनते हैं। अभी टाइम है, थोड़ा सा सरदर्द खुद ले लें, थोड़ा सा मुझे दे लें, तो मिलजुल के इसको कर लेते हैं। आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि रीड आउट इन चीजों को कैसे करना है, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो टेस्ट भी हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारा लॉग एट जो है वो इजीली कवर हो के पास हो जाएगा। लॉग एड के अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। जिन लोगों के 49 आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वो बस दिन बुरा होता है बाजुका, तो हो जाता है, कोई नहीं, बैड लक। तो ऐसा जो है कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। तो इंशाल्लाह ऐसा कर लेते हैं। मजीद अब आप लोग फाइनल अपनी रिकमेंडेशन इसके ऊपर आप लोग दे दें, और रिजवान आप दे दें, सायरा या शबीना या जाहिद, कोई भी जो भी बात करना चाहे। सर माशाल्लाह बेस्ट है सर, आप वाला तरीका इंशाल्लाह इस पे कवर भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। हाँ जी। और टेस्ट और प्रैक्टिस सर हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है सर, प्रैक्टिस। जी बिल्कुल यही। जितना टेस्ट देंगे उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा चीजों को समझ आएगी, वो चीजें हमें आगे जाके बहुत हेल्प आउट करती हैं। ऐसे सर ही है सिर्फ बिल्कुल। पढ़ने से बात समझ नहीं आती, जब वो बंदा अगला बंदा एग्जामिनर जब सवाल उठाता है फिर बंदे को पता ही नहीं चलता भाई ये क्या कह रहा है। ऐसे ही है जितनी बिल्कुल ज्यादा ऐसे। प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट में, जो सवाल नहीं आएगा वो हम सर्च करेंगे, देखेंगे फिर असल इसका जवाब क्या है, आपकी यूट्यूब होगी, फिर आर्टिकल को उसको समझेंगे भी हमारा गलत क्यों है।
हाँ जी, अगर इस ऐसे तरह ही हम है। टेस्ट देंगे तो फिर सर सबको टेस्ट होगा जी। तो देखिए ना चीजें, अब आप लोग खाली यहाँ पे रीड आउट कर लेना और उनको प्रैक्टिस ना करें तो ये भूल जाती हैं। इवन कि मैं अब आप लोगों को बताऊं कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, उसके अंदर जो 4 इमाम है ना, इनकी जो तारीख, मैं शायद आप लोगों को 1-2 दिन पहले भी बता रहा था कि वो मैंने बाज टेस्ट दिए, उनमें ये पूछी जाती है इस्लामिक जूरिस के पोर्शन में। इस्लामिक जूरिस के पोर्शन है ही इतना सा, उन्हीं इमामों की डेथ पूछ लेते हैं, जो बर्थ है वो पूछ लेते हैं, डेट्स पूछ लेते हैं, प्लेसेस पूछ लेते हैं, उनकी एक आध बुक उठा लेते हैं। अब यकीन करें कि मैं आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ, बताता भी हूँ, अच्छा वो टेस्ट भी लेता हूँ, लेकिन वो मेरा खुद माइंड से निकल जाती है जब वो मैं जाके बैठता हूँ पेपर के अंदर, वो गड़मड़ हो के, तो मतलब कि वो हो जाता है, क्योंकि प्रेपर करना और है, अच्छा फिर तैयार करके पर खुद से अटेम्प्ट करना, उसको तैयार करना और है, लेकिन अगर आपके लिए कोई तैयार कर रहा है, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो चीज और है। ठीक हो गया? तो उसका मतलब कि कोई इंशाल्लाह ताला इशू आप लोगों को नहीं होगा। टेस्ट जो है बेसिकली ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग जहां पे भी चले जाएं, हर जगह हो ही ये टेस्ट ही रहे। ठीक हो गया? वो कट कॉपी पेस्ट वाला ही मामला है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को यकीन करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कि पर्सनली, मैं मतलब कि डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, वो पर्सनली जो है कांटेक्ट करके वो पैसों की ऑफर करते हैं जी, कि हमें पर्सनली टाइम दे दें और मतलब आप लोग हमसे चार्ज कर लें। लेकिन ये, मैं उनको ये कहता हूँ कि यार ये कोई ऐसी चीज है नहीं जिसके लिए आप लोगों से चार्ज किया जाए और आप लोगों को फिर मतलब कि उस तरह से पढ़ाया जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके अंदर ना कोई रॉकेट साइंस है, ना कोई चीज है। जस्ट आप लोगों को बतानी है कोई चीज, उससे अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज करना है, और उसी से ही आगे आप लोगों ने भी बढ़ना है, मैंने भी बढ़ना है। तो इसके अंदर ऐसी कोई चीज है नहीं। बाकी ये है कि अहम ही बंदा बैठ के मतलब वो है, वो तो खैर बहुत सारी मतलब कैसे चीजें हैं। तो कोई ऐसी परेशान होने वाली लॉग एड के अंदर बात नहीं है, चीज नहीं है। आप लोगों ने पहले भी अगर कोई लॉग एड दिया है तो कोई ऐसा वो कोई रॉकेट उसके अंदर साइंस है नहीं है। बस वो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करता है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने 2 साल पहले 30 मई 2021 वाला जो हमने सेशन पहला लिया था, उसके अंदर मैंने मॉक टेस्ट शुरू करवाए थे। उसके बाद ही ये सारे ट्रेंड चेंज हुए, वो मॉक टेस्ट शुरू हुए बेसिकली। वो मतलब कि वो चीजें जो है ऐसे करके जो है फिर डेफिनेटली वो कॉपी की जाती हैं, कॉपी करते हैं। तो वहां से ये मॉक टेस्ट वाला, अब वो जितने मैं मतलब देखूं, वो 15,000 लेके वो मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। वो मैं हैरान होता हूँ कि जो दे रहे हैं उन पे पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, और जो ले रहे हैं उनको भी जरा सी हया नहीं आती। खैर कोई बात नहीं। आर्टिकल 66 to 89 इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों ने इसको सीधी नीयत के साथ पढ़ लेना है। जहां से समझ नहीं आएगी क्लास में, चाहे हमें 12 बज जाए, कोई इशू नहीं है। उस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। चाहे किसी का 1 सवाल हुआ, चाहे किसी के 12 सवाल हुए, सारे कंप्लीट करेंगे। दूसरा, 50 नंबर के एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हुए हैं। ठीक है, 12 टेस्ट हमारे अब तक हो चुके हैं। ठीक है, 10 से 12 टेस्ट और हो गए, 24 से 25 टेस्ट, मतलब हमारे पास 1600 से 1800 मैंने एमसीक्यूज आप लोगों को बना के शेयर कर दिए हुए होंगे। जब हम एंड पे जाएंगे तो ये काफी सारे हैं। तो मीटिंग अब एंड होने लगी है, कल टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। बाकी आप लोगों ने आर्टिकल 66 to 89, अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि सर आप। आखिरी क्वेश्चन है मेरा। जी सर जी। ये क्यूएसओ कल 66 से 89 तक होगा, हाँ जी। तो जी सर जी। हमने 2 दिन या 3 दिन देने हैं इसको क्यूएसओ को? जी जी इसके बिल्कुल नेक्स्ट कितने लेक्चर होंगे जी, सर? इसको फिर हम ऐसे ही लेके चलेंगे ना, जैसे जैसे ही स्पीड हम इसको अब अप करते चले जाएंगे। 166 पे जाके हमने इसको कवर करना है, फिर सीपीसी रहता है, फिर आपके जो आप सारे सब्जेक्ट रहते हैं वो भी तो कवर करने हैं ना, 2-2 3-3 दिन दे के। जी ठीक है सर। हाँ जी। तो सिलेबस क्रैक